It's you are watching Digital Math Lecture with SP, and we are learn class 7 chapter 13 Pythagoras theorem. This is lecture number 4. Today we are learn triplet, Pythagoras triplet. What is the Pythagoras triplet? उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, फिर कमेंट और लाइक करना भी मत भूलो. चलिए, व्हाट इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट सॉल्यूशन. देखिए 7, 24 एंड 25 नंबर क्या क्या दिए. देखो 7, 24 एंड 25 ये हमें ढूंढना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या नहीं. पहले क्या करेंगे, हम लोग 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 24 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 का स्क्वायर निकालेंगे. फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वो नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो हमें पता चलेगा कि ये पाइथागोरस ट्राइपलेट है. ठीक है, चलिए 7 का स्क्वायर क्या है 49, 7 का स्क्वायर 49. फिर 24 का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर क्या है 576, 576 और 25 का स्क्वायर इज 625, 625. राइट, इतना पता चला आपको. अपना थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. और सबसे बड़ी क्या होती है हाइपोटेन्यूज से, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है 25. तो 25 को हम क्या कहेंगे हाइपोटेन्यूज कहेंगे. तो देखिए 49 प्लस 576 इक्वल टू 625 और 49 स्क्वायर ऑफ 7, 25 स्क्वायर ऑफ 576 एंड 625 स्क्वायर ऑफ 25. लेफ्ट हैंड में क्या हमने लिखा है हाइट स्क्वायर लिखा है और प्लस बेस स्क्वायर लिखा है, और राइट हैंड साइड में 625 इज अ हाइपोटेन्यूज. बराबर है, ये हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम. करेक्ट. अभी ऐड करके देखो 49 प्लस 576 ऐड करके देखो, 49 प्लस 576 ऐड करो कितना आता है 625 इक्वल टू 625. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल. Left hand side on right hand side is equal, so it is a Pythagoras triplet. So 7, 24 and 25 number is a Pythagoras triplet. समझ में आया. हमने क्या किया, सिर्फ हमें नंबर दिए थे उसको स्क्वायर निकाला, उसमें हमने हाइपोटेन्यूज ढूंढा. हाइपोटेन्यूज कैसे ढूंढेगा, वो सबसे बड़ी लेंथ है हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस के हिसाब से हमने उसको अरेंज कर दिया. तो 49 प्लस 576 इक्वल टू 625 आया. तो हमने 49 प्लस 576 प्लस किया तो 625 is our answer. Therefore, left hand side and right hand side is answer is equal. So it is a Pythagoras theorem. 7, 24 and 25 is a Pythagoras theorem. चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. प्रैक्टिस सेट नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 1, 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे. चलो पहले देखो 3, 4, 6. 3 का स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर ऑफ 9. 4 का स्क्वायर क्या है 16. 5 का स्क्वायर इज 25. हमें क्या क्या मिल गए 9, 16 and 25. चलो लिखो. So solution is 3 square is 9, 4 square is 16 and 5 square is 25. हम कैसे अरेंज करेंगे, क्या लिखेंगे बेस और हाइट लिखेंगे. तो 9 प्लस 16 लिखेंगे प्लस इक्वल टू 25. So 9 plus 16 equal to 25. Correct. So 9 plus 16 is 9 plus 16. करो चलो आंसर क्या आता है 25 equal to 25. So 3, 4, 5 is ट्राइपलेट है कि नहीं पाइथागोरस ट्राइपलेट. Yes, 3, 4, 5 is a Pythagoras triplet. Correct. Therefore 3, 4, 5 is a Pythagoras triplet. अभी देखो 2, 4, 5. चलो 5 is our hypotenuse. सबसे लेंथ बड़ी कौन सी है 5 है. चलो तो 2 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है देखा हमने, और 5 का स्क्वायर 20. अभी ऐड करके देखो चलो 4 plus 16 equal to 25. Our theorem is Pythagoras theorem. 4 plus 16 equal to 25. 4 plus 16 करो कितना आता है आंसर 20 आता है, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है. तो 25 नॉट इक्वल टू
20 not equal to 25. 20 is not equal to 25. Therefore, 245 is a not Pythagoras triplet. चला पता चला इजी है. चलो थर्ड एग्जांपल लेते हैं. 456 क्या है? 456 करेक्ट. नंबर दिया 456. 4 का स्क्वायर कितना है? चलो इसमें से हाइपोटेनस कौन सा है? तो 6 नंबर हाइपोटेनस है. चलो 4 का स्क्वायर करो. 4 का स्क्वायर 16 आता है. 5 का स्क्वायर 25 आता है और 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 36. करेक्ट. तो चलो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अरेंज करते हैं. 16 प्लस 25 इक्वल टू 36. 16 प्लस 25 करो. चलो 16 प्लस 25 कितना आंसर आता है? 41. 41 is not equal to 36. 41 is not equal to 36. So 456 is a not Pythagorean triplet. 465 is a not Pythagoras triplet. आया समझ में? अगले लेक्चर में भी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे. आपको ये अच्छा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. तब तक के लिए गुड बाय.